हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी, हमारी समाज के लिए बहुत अहम टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम एक माँ बाप के नज़रिए से बात करेंगे कि अगर आप एक बेटी के पेरेंट्स हैं तो आपको अपनी बेटी की परवरिश, उसकी तरबियत बचपन से लेकर बड़े होने तक कैसे करनी चाहिए, क्योंकि बेटियां आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक पेरेंट्स के लिए बेटी की मोहब्बत और हिफाजत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। बेटियां माँ बाप की शान और घर की रौनक होती हैं। वो खूबसूरत होती हैं, मासूम होती हैं। इसलिए हर पेरेंट्स की यह ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी देखे। लेकिन उनकी तरबियत और उनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी अहम होती है उनकी सक्सेस एंड हैप्पी लाइफ के लिए। तो देखिए, बेटियां हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती हैं। एक बेटा अगर भाग्य से होता है तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बेटियों को मज़हब इस्लाम में भी रहमत कहा गया है और बेटे को नेमत कहा गया है। तो नेमत और रहमत में क्या फ़र्क है? इसका मतलब ये है कि नेमत ख़ास और आम अल्लाह के हर बंदे को अता कर दी जाती है, लेकिन जो रहमत होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ख़ास बंदों को मिलती है। जिन औरतों के पास बेटियां होती है वो औरतें उन औरतों पर फजीलत रखती हैं जिनके यहाँ बेटा होता है। अब अगर कोई औरत ये कहे कि ये हमारे बस की बात थोड़ी है कि हमारे बेटा है या बेटी है, तो इसका जवाब ये है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो गॉड गिफ्ट होती हैं, अल्लाह की तरफ से अता की जाती है। हर चीज़ जज़ाई नहीं होती है, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट होती हैं, अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली एक रहमत है बेटी। तो देखिए, जब बेटी की बात आती है ना, तो कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं। बेटी की परवरिश कैसे करें कि वो स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बने हर फील्ड में। तो देखिए, बेशक वक्त बदल रहा है, आज गर्ल्स हर फील्ड में आगे आ रही हैं, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं और वो हर स्टेज में हैं। चाहे वो स्कूल में पढ़ रही हैं, चाहे वो कॉलेज में हैं, चाहे वो जॉब कर रही हैं, चाहे उनकी शादी हो गई है। उनको इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये सोच ले कि वो जब बड़ी हो जाएंगी तब उनको सिखा देंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है और अगर हम इन बातों का ख्याल बचपन से ही रखेंगे ना, मतलब उनको बचपन से ही सिखाएंगे, तो तब जाकर कहीं फ़र्क आएगा और तभी आप सही तरीके से उनकी तरबियत कर सकेंगी। तो क्या है वो बातें, किन बातों का हमें ध्यान रखना है अपनी बेटी की परवरिश करते वक्त? तो इस बारे में मैं आपको 7 पॉइंट्स यानी 7 बातें बताऊंगी। तो सबसे पहली बात जिसका आपको बचपन से ही ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपनी बेटी को हमेशा मोहब्बत और इज़्ज़त देनी है। कि जब भी आप अपनी बच्ची के साथ कनेक्ट हों तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। ऑब्वियसली जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप के मूड ख़राब भी होते हैं, पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता है, कभी माँ की किसी वजह से एंग्री मूड में है, अक्सर फादर भी ऑफिस से एंग्री मूड में आते हैं। और जब आप ऐसे मूड में बच्चे से कनेक्ट होते हैं तो बच्चे के दिमाग पर उसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे को एक पॉजिटिव मुस्बित माहौल चाहिए होता है। और अक्सर माँ बाप ये सोच लेते हैं कि अभी तो बच्ची छोटी है, उससे जैसे चाहे जिस मूड में बात करे, लेकिन असल मानों में बच्चों की तरबियत का जो असल टाइम है वो 7 साल की उम्र तक ख़त्म हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 7 साल की उम्र से शुरू होता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है।
और बेटी की परवरिश करने का ये पहला पॉइंट सिर्फ बेटी के लिए नहीं है, बल्कि बेटा बेटी दोनों तरह के बच्चों के लिए है। जितने पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा ये करता है या मेरा बच्चा ये नहीं करता, वो माँ बाप की बात नहीं मानता है, छोटी बहन या भाई को थप्पड़ मारता है, पढ़ता नहीं है, इन सब की बुनियादें हम 7 साल की उम्र में हमें रखनी होती हैं। क्योंकि 7 ईयर्स तक आपका बच्चा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रिकॉर्डिंग मशीन है, और वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, एक पैटर्न रिकॉर्ड कर रहा होता है सही और गलत के लिए। और जो उसके लिए फ़िल्टर है ना, वो उसके माँ बाप होते हैं। लिहाजा कोई भी इवेंट हुआ तो वो एकदम डायरेक्ट अपनी माँ की तरफ देखेगा। अगर माँ ने उस पर अपनी रज़ामंदी का इशारा दे दिया अपने हाथ से, अपने मुंह से, या अपने एक्सप्रेशन से, या जैसे भी, तो बच्चे के दिमाग में वो सही के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर माँ बाप बच्चे के सामने हर वक्त लड़ते रहते हैं, या माँ नौकरानी को थप्पड़ मारती रहती है, हर वक्त डांटती रहती है और ये कहती है तू बहुत फिजूल औरत है, तू बहुत बेकार औरत है, तू ये है, तू वो है, तो बच्चा उसके साथ कभी कैटेगरी नहीं बनाएगा। वो ये कहेगा कि यही बात दुरुस्त है। तो 7 साल की उम्र तक ज़िंदगी के कामों के लिए 95% प्रोग्राम लिखे जा चुके होते हैं। तो इसलिए जो हमारे बड़े बच्चे कर रहे होते हैं उसके पीछे वही रूट कॉज, वही 7 साल होते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने बेटे या बेटी से जब भी कनेक्ट होना है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होके जाना है। उनके साथ नरमी से, स्माइल फेस के साथ बात करनी है, क्योंकि बच्चे तुमसे ही सारे नेगेटिव बिहेवियर सीखते हैं, लर्न करते हैं। हम ये सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, अभी उसको क्या पता। तो भाई पहले दिन से ही बच्चे को पता चल जाता है कि ये मेरी माँ की गोद है और ये किसी पराई औरत की। तो लिहाजा बेटी की तरबियत करते वक्त आपको जो फर्स्ट पॉइंट को मद्देनज़र रखना है वो ये है कि अपनी बच्ची से हमेशा पॉजिटिव होकर बात करनी है, उसको हमेशा मोहब्बत और इज़्ज़त देनी है, क्योंकि बेटी की तरबियत में मोहब्बत और एहतराम का ख़ास रोल होता है। माँ बाप को हमेशा अपनी बेटी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहिए। आप अपनी बेटी के साथ पेरेंट्स कम और दोस्त बनकर ज़्यादा रहें, ताकि वो आपके साथ अपनी हर बात खुलकर कर सके। इसके बाद ही आप उसके लिए सही फैसला लेने या फिर उसको किसी परेशानी से बचाने में मदद कर सकेंगे। अगर आप अपनी बेटी को हमेशा डरा धमका कर या रूड होकर अपनी बेटी के साथ रहेंगे तो वो कभी भी खुलकर आपसे अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपकी बेटी कोई भी गलत डिसीज़न लेकर खुद को या फिर आपको नुकसान पहुंचाने का ज़रिया बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी बच्ची को अपने प्यार और मोहब्बत का एहसास दिलाएं। उनको आप ये बात बताएं कि आप अपनी बेटी को कितना प्यार करते हैं, उसकी कितनी केयर करते हैं। अगर आप कभी भी आप अपनी बेटी से ये बात बोले कि अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आप कोई भी बात शेयर करना चाहती हैं, तो आप कभी भी आ सकती हैं। बहुत बार ये होता है कि आपकी बेटी ये सोच लेती है कि अगर मैंने ये बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की तो वो गुस्सा करेंगे। तो आपको उनकी इस सोच को ख़त्म करना है, उनको ये बात समझानी है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका ओपिनियन भी हमारे लिए मायने रखता है, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो इसलिए आप अपनी बेटी को ये एहसास दिलाएं कि उसके पेरेंट्स उसके साथ हमेशा खड़े हैं, उसके हर फैसले के साथ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसका आपको अपनी बेटी की परवरिश करते वक्त ध्यान रखना है। वो ये है कि अपनी बेटी को एजुकेशन दें, उसको एजुकेटेड बनाएं। एक बेटी को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बेटी एजुकेटेड होगी तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। तो इसलिए अपनी बेटी को ये बात समझाएं कि आपकी अच्छी लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज आप अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब बेटी
टीन एज में आ जाती है तो उस एज में पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, जैसे बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमना, इधर उधर जाना, क्लासेस बंक करना, या कई गलत आदतों में भी पड़ जाती है, जैसे नशे में पड़ गए या कुछ और गलत आदतें अपना ली। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। आपको बच्ची को समझाना है कि ये वक्त, ये टाइम बहुत कीमती है। अगर इस टाइम पर पूरा फोकस, पूरा ध्यान पूरी तरह से कंसिडर करेंगी ना, तो फिर देखना पूरी लाइफ आप इंजॉय करेंगी। बस ज़रूरत है कि आप पूरा ध्यान इस टाइम अपनी एजुकेशन पर लगाएं। आपको अपनी बेटी को एजुकेशन देने के साथ साथ एजुकेशन की अहमियत भी बतानी है। आप उसको कोई एग्ज़ाम्पल भी दे सकती है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एग्ज़ाम्पल से बहुत जल्दी समझते हैं। जैसे अगर आपकी फैमिली में से कोई लेडी सक्सेस है, बहुत अच्छी जॉब कर रही है, तो उसका एग्ज़ाम्पल दें, क्योंकि इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी रिलेट करते हैं और समझते भी हैं। तो आप अपनी बेटी को हाईली एजुकेटेड बनाएं, उसको एजुकेशन की अहमियत भी समझाएं। ये चीज़ आप अपनी बेटी को बताएं कि आप इस तरह से बने कि आप पर पूरी फैमिली प्राउड फील करे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो आपको अपनी बेटी के परवरिश के वक्त ध्यान में रखना है और उसको ये पॉइंट समझाना भी है। वो है बेटी की मोरल अपब्रिंगिंग। मोरल अपब्रिंगिंग इट्स मीन बेटी की तरबियत अच्छे अखलाक और अच्छे संस्कार के साथ करना। अपनी बेटी को एजुकेटेड बनाने के साथ साथ उसको अच्छे अखलाक और अच्छे संस्कार भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप ये बात दिमाग में मत बिठा लेना कि अगर आपकी बेटी एजुकेशन हासिल कर लेगी तो वो संस्कारी खुद ही बन जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेशक एजुकेशन हासिल करने से आपकी बेटी संस्कारी बनेगी, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नली। इंटरनली उसको उसकी अखलाकी तरबियत करने के लिए, उसको संस्कार सिखाने के लिए आपको उसके ऊपर, उसके बचपन से, उसके चाइल्डहुड से ही उसके ऊपर काम करना होगा। आप अपनी बेटी को बेसिक मैनर्स सिखाएं। आप उसको सच्चाई, ईमानदारी, काइंडनेस सिखाएं। आप उसको सादगी से रहना सिखाएं। आप उसको बड़ों का अदब, छोटों से प्यार करना, उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ का सलीका सिखाएं। आप उसको बताएं कि अगर आपको अपने किसी बड़े की बात गलत लगे या आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो कभी भी अपनी बात बदतमीज़ी से नहीं रखनी है, चिल्लाकर नहीं बोलना है। बेटियों का ज़्यादा चिल्लाना तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ये बात सही है कि कई बार हमारे बड़े भी छोटों के साथ कुछ गलतियाँ कर देते हैं। आप अपनी बेटी को समझाएं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ आपका कोई बड़ा फैमिली मेम्बर या घर में से या बाहर से कोई भी आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, तो आपको बदतमीज़ी नहीं करनी है। तमीज़ और पेशेंस के साथ अपने लिए स्टैंड लेना है, या फिर हो सके तो चुप हो जाना है और हमें आकर बात बतानी है। कई बार क्या होता है कि आपकी बेटी खुद को दूसरों से ब्यूटी में कंपेयर करने लग जाती है। जैसे कोई कज़िन है, कोई फ्रेंड है या कोई सिस्टर है, तो उसको देखकर सोचती है कि वो कितनी खूबसूरत है, उसकी ड्रेस कितनी सुंदर है, उसको देखकर जेलस फील करने लग जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी बेटी को समझाना है कि नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब में प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। और बहुत बार ये होता है कि आपकी डॉटर शीशे के आगे खड़ी है, खुद को देख रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, कभी अपने बाल सही कर रही है तो कभी अपने कपड़े सही कर रही है, तो और खुद को ही संवारे जा रही है, दूसरों से खुद को ब्यूटी में कंपेयर कर रही है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी बेटी को बताना है कि बाहर की खूबसूरती टेम्परेरी है और अंदर की सुंदरता ही असल सुंदरता है। अगर आपका दिल खूबसूरत है तो आप फिर यकीनन खूबसूरत लगेंगी। दिल खूबसूरत है, केयरिंग, लविंग, काइंडनेस, अगर आप इस तरह की है ना, तो फिर आप सबको खूबसूरत लगेंगी, सब आपसे प्यार करेंगे। तो आप अपनी बेटी को ये बात समझाएं कि आपको अंदर से खूबसूरत बनना है। ये जो बाहरी सुंदरता है ये सब टेम्परेरी है, इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर खूबसूरत इंसान अच्छा हो, लेकिन हर अच्छा इंसान खूबसूरत होता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में जो आपको अपनी बेटी को समझाना है, वो है इंटेलिजेंस। आमतौर पर हम लोग इंटेलिजेंस का एक अलग ही मतलब समझते हैं, वो है क्लास में अच्छे मार्क्स लाना, क्लास में फर्स्ट आना। पर इसका एक मतलब ये भी है कि अगर लाइफ में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को कैसे डील करना है, किस तरह से हैंडल करना है, वो भी एक तरह से इंटेलिजेंस ही है। जब हम किसी से बात करें तो इस तरह से बात करें कि लोग हमें देखकर इम्प्रेस हो जाए। हमारी बातों से इंटेलिजेंस ही झलकनी चाहिए, फुलिशनेस नहीं। हम किसी की हंसी का सबब ना बने, क्योंकि जब बच्चा टीन एज में जाती है ना तो वो यही समझती है कि लुक ही सब कुछ है। बट अगर लुक भी एवरेज होगी ना, लेकिन आप इंटेलिजेंस होंगी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, एक अलग ही इम्प्रेशन डलेगा। मतलब मान लीजिए अगर कोई लड़की बहुत खूबसूरत है लेकिन बातें उल्टी सीधी कर रही है, उसकी सारी बातें उठपटांग से लग रही है, कभी किसी के ऊपर हंस रही है, कभी किसी का सीक्रेट शेयर कर रही है, तो क्या वो खूबसूरत लगेगी? नहीं लगेगी। तो जब हम किसी से बात करें तो इस तरह से बात करें कि हम दूसरों को समझदार दिखें, बेवकूफ़ नहीं, हमारी बातें उन्हें इम्प्रेस करें। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की जो आपको अपनी बेटी को समझानी है। आप उनको कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप उनको बताएं कि आप बेटे से कम नहीं हो, आप भी बेटे की तरह स्ट्रॉन्ग हो। जैसे बेटा हर काम करने में कैपेबल है, आप भी कैपेबल हो। आप भी जो चाहे कर सकती हो, आप जो बनना चाहे वो बन सकती हो। आप अपने ड्रीम पूरा कर सकती हो। आप उनको बता सकती हैं कि अभी आप छोटी हो, इसलिए आपके सारे डिसीज़न हम ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी होंगी आपको अपने सारे डिसीज़न खुद लेने होंगे। हर वक्त डिपेंड रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये सारे डिसीज़न आपको खुद लेने होंगे। और आपको अपनी लिमिटेशन भी देखनी होगी कि आपको किस हद तक आगे जाना है और किस हद तक रुक जाना है। ये चीज़ आपको खुद सेट करनी होगी। और ये सब चीज़ें आपकी डॉटर तभी डिसाइड कर पाएंगी जब आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगी, आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। जब आप अपनी बेटी के अंदर आत्मविश्वास जगाएंगी, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगी। जब भी आपकी बेटी कोई अच्छा काम करे, आपको हमेशा उसको एप्रिशिएट करना है, उसकी तारीफ़ करनी है, ना कि उसकी गलती करने पर उसको ताने मारने हैं कि तुम कैसी हो, तुम किस पर गई हो, तुम मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा करने से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा, बल्कि उसे प्यार से उसको पॉजिटिवली हर बात समझानी है, उसकी तारीफ़ करके उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की कि अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। आपको अपनी बेटी को ये बात भी बतानी है कि अगर आप किसी बात में अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो आपको ना कहना आना चाहिए। या फिर अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, तो अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि मैं कैसे कह दूँ, या फिर आप खड़े होकर चुपचाप देखते रहो। कम से कम खुद को तो प्रोटेक्ट करना आना ही चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर छोटी मोटी लड़ाई में के बीच में कूद पड़े, फाइट करना शुरू कर दे, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। पेशेंस से काम ले, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेशेंस से काम लेना आ गया तो समझिए कि आपने लाइफ टाइम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। तो एकदम अपना बिहेवियर कूल रखते हुए, अच्छा रखते हुए खुद के लिए स्टैंड लेना है। अब आता है 7 पॉइंट। वो ये है कि आपको अपनी बेटी को बताना है कि किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। अननोन या नोन कोई भी पर्सन हो, किसी पर आपको आंख बंद करके यकीन नहीं करना है। अननोन का मतलब है कि आप ट्रैवल कर रही हैं, किसी टैक्सी में बैठी है और टैक्सी वाला आपको
किसी भी शॉर्टकट रास्ते पे से लेकर जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपको देखना है कि कैसे कैसे और किस तरह से हम जा रहे हैं। और नॉन का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई दूध वाला आता है, कोई न्यूज़पेपर वाला आता है, या कोई अपना फ्रेंड है, अपना कज़न है, तो किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना है, क्योंकि अगर इस दुनिया में केयरिंग लोग रहते हैं तो अनफेयर लोग भी रहते हैं। आपको अपने बेटे को बताना है कि ये दुनिया, ये संसार फेयर अनफेयर, केयरिंग, क्लेवर, हर तरह के लोगों से भरी हुई है। तो आपको अपने हिसाब से यकीन करना है लोगों पे, और हर एक पे आंख बंद करके ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। प्यारे दोस्तों, ये कुछ बातें थी बेटी के परवरिश के बारे में, जो मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर की है। वैसे आपको क्या लगता है, और कौन सी बातें हैं इन बातों के अलावा जिनका एक बेटी की परवरिश करते वक्त ध्यान रखना चाहिए? अगर आपके जहन में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे पेरेंट्स या दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जज़ाकल्लाह खैर।